गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपने स्टार्ट करेंगे लुसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज विष्णु। यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम @मुश्किल सॉल्यूशंस। फर्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम था? ऑप्शन ए महामना, ऑप्शन बी व्योमवंत पुरुष, ऑप्शन सी ग्रैंड मैन इंडिया एंड ऑप्शन डी बी एंड सी। आंसर इज ऑप्शन डी, बी एंड सी। और यहाँ पे आता है महामना। महामना किसको कहते हैं? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को किस नाम से सम्मानित किया जाता था? ऑप्शन ए राजा जी, ऑप्शन बी गुरुदेव, ऑप्शन सी गुरुजी, ऑप्शन डी राजर्षि। आंसर इज ऑप्शन ए, राजा जी कहा जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। नेक्स्ट, गुरुजी। गुरुजी किनको कहा जाता है? माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को गुरुजी कहा जाता है। गुरुदेव किनको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। राजर्षि किनको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को राजर्षि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना है, बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या था? ऑप्शन ए जननायक, ऑप्शन बी लोकमान्य, ऑप्शन सी लोकनायक, ऑप्शन डी दीनबंधु। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें, तो ऑप्शन बी आता है। ऑप्शन बी में लोकमान्य। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन देख लेता हूँ। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण जिनको लोक नायक कहा जाता है। और सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तथा होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी लाल बाल पाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन ए, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की इंडिया में स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की कर्नल अकाल्ट द्वारा 1975 में न्यूयॉर्क में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में इसकी स्थापना 1886 में मद्रास में अड्यार में की गई थी। करने वाले मैडम ब्लावात्स्की थे, लेकिन फिर 1888 में आयरलैंड की एनी बेसेंट होती है जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती है। फिर 1893 में एनी बेसेंट भारत आगमन होता है और इसी के साथ इसकी बागडोर इनको सौंप दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को प्राप्त की गई थी? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन एंड ऑप्शन डी इज रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में किस महान पुरुष को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए यतीन मोहन सेनगुप्ता, ऑप्शन बी एम.एस. गोलवलकर, ऑप्शन सी गुंडीराज गोविंद फाल्के एंड ऑप्शन डी काजी नरूल इस्लाम। यहाँ पे आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन सी, गुंडीराज गोविंद फाल्के को भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जाना जाता है। बॉलीवुड के जन्मदाता हो जाते हैं ये। दादा साहब फाल्के ने 1913 में पहली मुख्य फिल्म जो कि गूंगी फिल्म थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। दादा साहब फाल्के ने एकमात्र सिर्फ बोलती फिल्म बनाई, उसका नाम था गंगा अवतरण। दादा साहब फाल्के अवार्ड यहाँ पे कब स्टार्ट किया जाता है? इन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड स्टार्ट किया जाता है। कब किया जाता है? 1969 में। इस अवार्ड में अपने 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और स्वर्ण कमल का परिपत्र दिया जाता है। फर्स्ट ये किसको दिया गया था? 1969 में देविका रानी को दिया गया था और इस बार 2021 में 51वां दिया गया है। 2021 में 2019 का दिया गया है। किसको दिया गया है? रजनीकांत को दिया गया है। इससे पहले 2018 का दिया गया था अमिताभ बच्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
पॉकेट हरक्यूलिस के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए माइक टाइसन, ऑप्शन बी मनोहर एच, ऑप्शन सी मांतोस रॉय एंड ऑप्शन डी मोहम्मद अली। आंसर होता है अपना ऑप्शन बी, मनोहर एच को पॉकेट हरक्यूलिस के रूप में जाना जाता है। मनोहर एच एक बॉडी बिल्डर है, इसलिए इनको पॉकेट हरक्यूलिस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल हशीम मुतलव, ऑप्शन बी हो जाता है औरतुक सुल्तानव, ऑप्शन सी हो जाता है इस्लाम करीमोव एंड ऑप्शन डी हो जाता है निगेटिला युलद। यहाँ पे अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इस्लाम करीमोव है जो उज्बेकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त का क्या उपनाम है? ऑप्शन ए भारत का नेपोलियन, ऑप्शन बी हॉकी के जादूगर, ऑप्शन सी हरियाणा हरिकेन एंड ऑप्शन डी लिटिल मास्टर। यहाँ पे अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे अपन दूसरे ऑप्शन पर भी चल लेते हैं, हॉकी के जादूगर किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इनका जन्म होता है 1905 में होता है। नेक्स्ट है हरियाणा हरिकेन किनको कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। नेक्स्ट अपना ऑप्शन हो जाता है लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है? सुनील गावस्कर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस लोकप्रिय नाम से संबोधित किया जाता था? ऑप्शन ए विश्व कवि, ऑप्शन बी कवि गुरु, ऑप्शन सी सरदार एंड ऑप्शन डी बाबूजी। यहाँ पे अपना आंसर हो जाता है ए एंड बी। यहाँ पे अपन जगजीवन राम को बाबूजी की उपाधि बाबूजी के नाम से लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन बी पाणिनि ने, ऑप्शन सी हेनरी ड्यूनेंट ने एंड ऑप्शन डी विनोबा भावे ने। आंसर हो जाता है अपना ऑप्शन सी, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1863 में की गई थी। कहाँ की गई थी? जेनेवा में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। कब कब मिल चुका है? 1917 में मिल चुका है, 1944 में मिल चुका है, 1963 में मिल चुका है। और रेड क्रॉस डे अपन कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 8 मई को ही किनका जन्मदिन होता है? हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन होता है। इसी के साथ इस 2021 की थीम क्या हो जाती है? टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। थीम अपन को याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन 12, पीटी उषा को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उड़न परी, ऑप्शन बी स्वर कोकिला, ऑप्शन सी भारत कोकिला, ऑप्शन डी माता वसंत। यहाँ पे आंसर पे चलते हैं अपन, ऑप्शन ए, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। ये एक रनर है, धावक है। नेक्स्ट अपने ऑप्शन पे चलते हैं अपन, स्वर कोकिला किनको कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। एंड माता वसंत किनको कहा जाता है? एनी बेसेंट को कहा जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, मदर टेरेसा का हृदय कैसा था? ऑप्शन ए निर्मल हृदय, ऑप्शन बी कठोर हृदय, ऑप्शन सी कोमल हृदय एंड ऑप्शन डी दयालु हृदय। यहाँ पे अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन ए निर्मल हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14, राम 9 के रूप में निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कौन चाकी वंश थाईलैंड का 9वां राजा था? ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एसएससी में। ऑप्शन ए हो जाता है अपना श्रीकृत कृतिकार, ऑप्शन बी हो जाता है वजीर लोंगकार्न, ऑप्शन सी हो जाता है अपना आनंद महिदोल एंड ऑप्शन डी हो जाता है भूमिबोल अदुलेदेज। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी भूमिबोल अदुलेदेज को थाईलैंड का 9वां राजा कहा जाता है, जो कि राम 9 के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाता है अपना माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए हो जाता है अपना जंगो तबई, ऑप्शन बी हो जाता है बचेंद्री पाल,
ऑप्शन सी हो जाता है संतोष यादव एंड ऑप्शन डी हो जाता है अपना प्रेमलता अग्रवाल। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाता है, ऑप्शन ए जंको तबई, जो कि कहाँ से, जापान से थी। ये 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ती है सबसे पहले, एंड पहली वुमन होती है जो सातों महाद्वीप के सातों सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है, जो ये टारगेट अचीव कर लेती है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? ऑप्शन ए हो जाता है अपना सुषमा स्वराज, ऑप्शन बी हो जाता है जयललिता, ऑप्शन सी हो जाता है प्रतिभा पाटिल एंड ऑप्शन डी हो जाता है अपना इंदिरा गांधी। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाता है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले 9 मार्च 1984 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये फर्स्ट महिला विदेश मंत्री होती है, और इसी के साथ ये इंडिया की पहली फीमेल पीएम भी होती है। जयललिता, जो कि है तमिलनाडु की पहली सीएम एंड 5 टाइम ये सीएम रह चुकी है। प्रतिभा पाटिल अपनी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1992 एंड ऑप्शन डी 1993। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाता है, 1991 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में लिट्टे आतंकवादियों के द्वारा 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी जाती है। ये भारत के छठे पीएम के रूप में होते हैं। इनका टर्म कितना है, 1984 से 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 18 क्वेश्चन, सोनिया गांधी ने किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की? ऑप्शन ए हो जाता अपना 1982, ऑप्शन बी हो जाता 1983, ऑप्शन सी हो जाता 1985 एंड ऑप्शन डी हो जाता 1987। आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाता है, 1983 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेती है। सोनिया गांधी का रियल नाम क्या था? एंटोनियो मोइनो, जो कि कहाँ से थी? इटली से थी। जन्म कब होता है? 1946 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में 2017 से भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए हो जाता प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, ऑप्शन सी भैरव सिंह शेखावत एंड ऑप्शन डी कृष्णकांत। यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाता है वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। 11 अगस्त 2017 से वेंकैया नायडू देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी हो जाता है गुलजारीलाल नंदा एंड ऑप्शन डी हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इमेज से आपको पता चल रहा होगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू, जिसका टाइमिंग पीरियड क्या है? 47 से 1964 तक है, जो कि देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले पीएम हो जाते हैं। एंड जो ये दूसरी ऑप्शन सी है गुलजारीलाल नंदा, जो कि एकमात्र कार्यवाहक पीएम के रूप में 2 बार पीएम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे छोटा कार्यकाल किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का है। कब है ये? 16 मई से 1 जून तक है, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है? ऑप्शन ए हो जाता है आंद्रे अगासी, ऑप्शन बी अंकल हो, ऑप्शन सी सुपर कैट एंड ऑप्शन डी फ्यूरर। आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाता है आंद्रे अगासी को डेनिस द मीनेस कहा जाता है। फ्यूरर किसको कहा जाता है? हिटलर को कहा जाता है। एंड अंकल हो ची मिन को अंकल हो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, अशफाकुल्ला खान किसी भी कविता में अपना नाम क्या लिखते थे? ऑप्शन ए महामना, ऑप्शन बी हसरत एंड ऑप्शन सी कायदे आजम एंड ऑप्शन डी मैडम किन। अगर यहाँ पे बात करें तो अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हसरत नाम से ये खुद को पुकारते थे। कायदे आजम किनको कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, किम कैम्पबेल का उपनाम क्या है? ऑप्शन ए आंध्र केसरी, ऑप्शन बी बिहार विभूति,
ऑप्शन बी एरविल फादरे कैम्पबेल एंड ऑप्शन डी शेरे कश्मीर। अपन को पता चल रहा है ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। तुगुटूरी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है एंड शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाता है किसको सीमांत गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान जैसे उपनामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाता है अपना मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी हो जाता है खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन सी हो जाता है शेख अब्दुल्ला एंड ऑप्शन डी हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बच्चे को पता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि जिनको अपन क्या क्या कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार की उपाधि 1928 में दी जाती है बारडोली सत्याग्रह से, महिलाओं के द्वारा ही दी जाती है। अगर वहां पे महिलाएं ऑप्शन में न हो तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, और स्ट्रॉन्ग आयरन मैन भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1877 में भानु सीमा किसके उपनाम से लघु कथा प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए हो जाता है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी हो जाता है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी हो जाता है सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर को भानु सीमा उपनाम से लघु कथा प्रकाशित हुई थी। थैंक यू।